थैंक यू सर। सर, अपनी विकास के बारे में ये सरकार क्या क्या कितना अच्छा काम कर रही है, ये बार बार अपनी पीठ थपथपाने वालों के लिए मैं अपना कबूलनामा पेश करने के लिए आया हूं। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की बजट स्पीच है सर। पेज नंबर 3 के ऊपर 6 नंबर पॉइंट है, सिर्फ 2 लाइन पढ़ता हूं। द वरीज अबाउट फूड हैव बीन एलिमिनेटेड थ्रू फ्री रेशन फॉर 80 करोड़ पीपल। यानी कि सरकार खुद मान रही है कि 140 करोड़ की आबादी के अंदर 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। ये आपका विकास है। आपने खुद ने कबूला है 10 साल की आपकी उपलब्धि क्या है, तो आप 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने का काम कर रहे हैं। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद अपने बजट स्पीच के अंदर कहा है। उसके बाद उन्होंने कहा है, विद द परस्यूट ऑफ सबका साथ इन दीज 10 years द गवर्नमेंट हैज असिस्टेड 25 करोड़ पीपल टू गेट फ्रीडम फ्रॉम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी क्या होती है, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने हमको बताना चाहिए। यानी कि 80 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे थे, 25 करोड़ को आपने गरीबी रेखा के ऊपर उठाए हैं। 10 साल के अंदर 105 करोड़ लोग यानी कि गरीब थे, ये आप मान रहे हैं। यह आपकी 10 साल की उपलब्धि है। आपने ये कहा है कि हम 3 करोड़ घर बना रहे हैं। मुझे क्यों शक हो रहा है आपके आंकड़ों के ऊपर, क्योंकि मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 60,000 लोग 2017 से एक सपना देख रहे हैं कि मोदी जी ने वादा किया था कि मार्च 2022 तक इस देश के अंदर हर बेघर को घर मिलेगा। और सिर्फ घर नहीं मिलेगा, घर में नल रहेगा और नल में जल रहेगा। घर देना तो बहुत दूर की बात है अध्यक्ष महोदय, एक घर का काम की शुरुआत भी नहीं की गई है। 60,000 लोगों को अगर आपने सपना दिखाए है, तो क्यों आप ये झूठा सपना दिखाए हैं कि 60,000 लोग को एक घर देना बहुत दूर की बात है, बनाया तक नहीं गया है। अध्यक्ष महोदय, हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर यहां पर बैठी हुई है, हम उनका बहुत आदर करते हैं। 2023-24 के अंदर आपने माइनॉरिटी का बजट 38% कम कर दिया। कितना बजट किया, तो 3097.60 करोड़ रुपीस माइनॉरिटी का बजट इस बार आपने बढ़ा दिया है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि पिछले साल का जो बजट था उसके अंदर खर्च कितना किया गया है, ये आंकड़े भी आप दिखाया करिएगा, क्योंकि बजट अनाउंस तो किया जाता है लेकिन खर्च नहीं किया जाता है। आप मदरसों का बजट घटा दिए हैं और आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, यानी कि आपने मदरसे से आपको परहेज है लेकिन बच्चों को स्कूल के अंदर तो जाने दीजिए, आपने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप का बजट भी 433 करोड़ से घटाकर आपने 326 करोड़ रुपीस लेकर आए। तो क्यों आप ये नारा देते हैं कि हम सबका विकास चाहते हैं? आप चाहते हैं कि माइनॉरिटी के बच्चे और विशेषकर मुसलमानों के बच्चे सिर्फ चाय के ठेले लगाए, पंचर बनाने का काम करे, ऑटो रिक्शा चलाने का काम करे, यही काम करे। वरना जस्टिफाई करिए कि आप इतनी बड़ी जो मेजॉरिटी है माइनॉरिटी के अंदर की, उनका बजट हर 5 साल के बाद कैसे कम कर रहे हैं आप? क्या वजह है, क्यों आप इसका बजट कम कर रहे हैं? ईपीएस 95 क्या था, 78 लाख जो पेंशनर्स है, 1000, 1500, 2000, आपने भी यह मुद्दा उठाया है कई मर्तबा, उन्हें एक बार फिर मायूस किया गया है। दूसरी बात, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये हर कुछ महीनों के बाद आंदोलन करते हैं। आप ये छोटी छोटी बच्चियों को, माँ को जो प्रेग्नेंट है, उनका इलाज, उनका देखरेख करने का जो काम करती है, आपने उनको कहा कि हम आपको भी हेल्थ कवर के अंदर लेकर आएंगे लेकिन आपकी पगार नहीं बढ़ने देंगे। 7,000 रुपये मिलते हैं आशा वर्कर्स को, आंगनवाड़ी वर्कर को पूरी मेहनत करने के बाद भी 15,000 रुपये मिलते हैं। आज क्या वजह है कि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान जो है वो इजराइल में जाकर मजदूरी का काम करने के लिए तैयार है, क्योंकि वहां पर 1,37,000 रुपये सिर्फ मजदूरी करने के लिए उसे मिल रही है। और यहां पर हम 15,000, 7,000, 2,000 रुपये ईपीएस पेंशन के नाम के ऊपर, आशा वर्कर्स के नाम के ऊपर हम दे रहे हैं। 1 मिनट अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट। बहुत चुभने वाली बात है, चुभने वाली इसलिए है कि बैंक और राइट ऑफ जो किया जा रहा है बड़े बड़े उद्योगपतियों का, यह आंकड़ा फाइनेंस मिनिस्टर को यकीनन पसंद नहीं आएगा। कितना राइट ऑफ किया गया है 2014 से 2023 तक, तो 14.56 लाख करोड़ रुपए की मैं बात कर रहा हूं। और रिकवरी कितनी हुई,
तो रिकवरी महज 14.07% हुई है, यानी कि 86% रिकवरी कब होगी। और ऐसे मौके के ऊपर सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, जब आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का पैसा माफ कर रहे हैं, मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के अंदर 3,330 ऐसे सरकारी स्कूल है जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है, टीन के शेड के नीचे ये बच्चे पढ़ते हैं। हम एसी बंद करने की बात कर रहे हैं और वो तपती धूप के अंदर टीन के शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात